पतंगे एक बार फिर लाहौर के आसमान पर वापस आ गई। बसंत सकाफत, रंग और इज्तमायत की खूबसूरत अलामत है। बसंत के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, आए मिलकर बसंत की खुशियाँ मनाएं, शहरी SOPs पर अमल करें, महफूज बसंत खुशियों की ज़मानत है। पंजाब पाकिस्तान में खुशी, राहत और तजदीद लाने के लिए नवाज शरीफ का शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का आगाज़ किया। लाहौरियों ने छतों पर डेरे डाल लिए, हर छत पर पेचों का जोर और बो काटा का शोर। शहरियों का कहना है पतंग उड़ाने का मज़ा पतंग काटने के साथ दोबाला हो जाता है। बो काटा का शोर जोश व खरोश मज़ीद बढ़ा देता है। नई नस्ल ने कहा, इस त्यौहार की पहले अपने बड़ों से कहानियाँ ही सुनी थी। बसंत की असल रौनक देख कर दिल खुश हो शाद है। जिन्हें पतंगें उड़ाना नहीं आती वो रंगीन आसमान देख कर ही खुश कहते हैं। बो काटा के नारे सुनकर लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। लाहौर में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारियां हैं। थैंक यू सो मच हमारे पाकिस्तान की CM मैडम मरियम नवाज साहब, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा लाहौर को सजाया। पंजाब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस बसंत फेस्टिवल के लिए। 25 साल बाद उन्होंने इसको अलाउ किया है। बहुत अच्छी तैयारियां और फर्स्ट ऑफ ऑल जेन ज़ी की पहली बसंत है, तो इसके लिए बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारी तैयारियां, बहुत सी इवेंट्स रखे गए हैं फैमिलीज में, फ्रेंड्स में। लाहौर का कल्चर है तो मुझे लगता है इसको रीबैक करके स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए बहुत अच्छी है। बसंत के दिनों में इंतजामिया को 5 लाख से ज़ायद गाड़ियों के लाहौर में दाखिले की उम्मीद। शहर को 3 जोन में तकसीम कर दिया गया। हसास मकामात पर पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। धाती और केमिकल डोर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू। महकमा दाखिला पंजाब ने बता दिया, कहा पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात और किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर भी पाबंदी है। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी है। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत फेस्टिवल पायलट्स मोहतात रहें। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। IG पंजाब का बसंत फेस्टिवल पर लाहौर पुलिस को अलर्ट रहने का हुक्म। शहरियों को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। राव अब्दुल करीम ने कहा कि तीनों दिन महफूज और खुशगवार बसंत के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल करें। हवाई फायरिंग, असले की नुमाइश, बदतहजीबी और अवामी सुकून में खलल न डालें। पुलिस को हिदायत की कि कानून की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाएं। धाती, केमिकल और ममनुआ डोर के इस्तेमाल पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एयरपोर्ट, फ़ज़ाई रास्तों, हसास तनसीबात के करीब पतंगबाजी पर पाबंदी है। पुलिस अफसर 3 रोज़ बसंत के दौरान हुकूमती ज़ाब्ता अखलाकी पाबंदी की चेकिंग यकीनी बनाएं। शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और कवानीन पर अमल दरामद करें। अमरीका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात आज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द ओमान पहुँच गया। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और दीगर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द भी मस्कत में मौजूद। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज अमरीका के साथ तफसीली बातचीत करेंगे। ईरान जोहरी मुज़ाकरात में पूरे इख्तियार के साथ शामिल होगा। मुनसिबाना बाहमी तौर पर काबिल कबूल और बावकार मफाहमत तक पहुँचने के मकसद से शरीक होंगे। इससे कबल मुज़ाकरात तुर्किया में शेड्यूल थे। ईरान के मुतालबे पर ओमान मुंतकिल किए गए। चीन की ईरान के पुरअमन जोहरी इस्तेमाल के हक़ की हिमायत। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा लियोबिन की बीजिंग में ईरानी मनसब से मुलाकात। कहा, चीन जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के ईरान के जायज़ हक़ की हिमायत करता है। ईरान के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की धमकियों की मुखालफत करते हैं। चीन पाबंदियों के नफाज से ईरान पर दबाव डालने की भी मुखालफत करता है। मसले के मुनासिब हल को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बायकॉट। श्रीलंका ने पाकिस्तान ने फैसले नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी। गैर मुल्की मीडिया ज़राए के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट ने मामले पर PCB को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि पाकिस्तान के बायकॉट के ऐलान से श्रीलंका टूरिज़म सेक्टर बहुत मुतासर हुआ। बड़ी तादाद में फ़ैन्स ने होटल की बुकिंग मनसूख कर दी। श्रीलंका क्रिकेट ने ख़त में कहा, पाक भारत मैच की तैयारियां मुकम्मल है, टिकटों की फ़रोख्त भी मुकम्मल हो चुकी है। श्रीलंका क्रिकेट ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया। मुतादिद चैलेंजेस, हसास हालात, सिक्योरिटी हालात के बावजूद टीम ने पाकिस्तान के दौरे किए। मीडिया के मुताबिक इसी नाज़र में श्रीलंका क्रिकेट ने पाकिस्तान से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया है।
भारत जिस ज़बान में बात करेगा उसी ज़बान में जवाब देंगे। भारत जो महाज खोलेगा उसे उसी महाज पर कभी ना भूलने वाला जवाब देंगे। मार्का हक में जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करा रहा है। भारतीय कठपुतलियों का भी वही हशर करेंगे जो भारतीय तैयारों का हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है भारत की साजिशें तर्क करने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा मुसल्लह अफवाज बदलते सिक्योरिटी माहौल में रिवायती और हाइब्रिड दोनों खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद में अगले मोर्चों का दौरा, फौजी जवानों से मुलाकात की, यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सदर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत का हुजम, 5 साल में $2 अरब बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 28 मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों का भी तबादला। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तिजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मौशी ताउन के लिए अहम संग मील है। 5 साला प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। वर्किंग प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सहमाही बुनियाद पर इजलास होगा। करीबी रवाबित के जरिए ताउन को अमली शक्ल देते हुए आगे बढ़ना है। डॉक्टरेट की डिग्री और निशान पाकिस्तान मिलने पर उज़्बेक सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आलमी मेला कल से सजेगा। कोलंबो में तमाम टीमों के कप्तान एक स्टेज पर। सलमान अली आगा ने कहा कि भारत के साथ मैच होगा या नहीं इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो हुकूमत ने कहा है उसके मुताबिक ही चलेंगे। 6 माह से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर खाने को पुर करने की कोशिश की है। वर्ल्ड कप में कोई छोटी टीम नहीं होती। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शरीक न होने पर अफसोस है। जीत के लिए तमाम शोबों में परफॉर्म करना होगा। PSL सीजन 11 के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब। IPL से बाहर होने वाले मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग का हिस्सा बन गए। दिफाई चैंपियन और 3 टाइटल जीतने वाली लाहौर कलंदर्स ने बांग्लादेशी पेसर के साथ बराह रास्त मुआहिदा कर लिया। फ्रेंचाइज ने मुस्तफिज को 6 करोड़ 44 लाख रुपए में साइन किया। बांग्लादेशी गेंदबाज इससे कबल 2016 और 2018 में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। PSL के 11वें एडिशन का 26 मार्च से आगाज होगा। पहली बार 8 टीमें इन एक्शन होंगी।